फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में आज चौपाइयों का बहुत सुंदर अर्थ है। और कि एक कुबड़ी मंथरा दासी जो है कैकेयी की, वो मायके से आई थी उनके साथ में, और वो उनकी दासी थी कैकेयी को, और कैकेयी उसको बहुत मानती थी। तो वो सरस्वती जी से सब देवताओं ने प्रार्थना की, उनको माध्यम बनाया। तो सरस्वती जी अपने को बचाने के लिए मंथरा दासी को के द्वारा इस बात को कहा, दोष उस पे लग गया, और मंथरा के द्वारा कैकेयी को भड़काया कि राम के खिलाफ़ कर दिया, जबकि कैकेयी राम को बहुत मानती थी और राम कैकेयी को बहुत मानते थे। फिर भी राम के खिलाफ़, कौशल्या के खिलाफ़ कर दिया। और पहले तो कैकेयी गुस्सा हुई, लेकिन इस प्रकार बार बार जब कहो तो कहते दीवारें हिल जाती हैं। तो वही काम मंथरा ने किया कि कैकेयी को बार बार ऐसे इस प्रकार कहा कि तुम दासी बन जाओगी, राम की माता की, सौत की अपनी चाकरी करोगी। ऐसे ऐसे वचन कहे जो कैकेयी को दिल को छू गए। और दूसरी चीज़, राम को भी इसीलिए राम ने अवतार लिया कि उनको दुनिया के लिए, समाज के लिए कार्य करना था। केवल उनको राजमहल की शोभा नहीं बढ़ानी थी। तभी कितने राजा आए चले गए, लेकिन राम आज भी अजर हैं, अमर हैं। इतने सालों बाद भी उनका गुणगान होता है, लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं कि राम जैसा बेटा हो, अपने बच्चों का नाम राम रखते हैं। तो वो एक आदर्श थे जो दुनिया में नाम कर गए। हमें भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, इन सब बातों से बचाना चाहिए, क्योंकि समाज में बनाने वाली बात दो करेंगे तो बिगाड़ने के लिए 200 तैयार हैं। हमें उन 200 से बचना है और 2 से जुड़ना है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को उन अच्छे लोगों से जुड़ाना है। अच्छे लोग, शुरू से बच्चों के अंदर भावनाएं भरो, बुज़ुर्गों का सम्मान करो, घर में बड़े बूढ़े हैं उनका आदर करो, मिलजुल के करो, सहयोग की भावना भरो। आज भी समाज वही है, लोग वही हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं। लेकिन क्या है, लोग शुरू से ही उल्टी सीधी भड़काऊ बातें कर कर के बच्चों को दूर करते हैं। 49। तो सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सब रानी कह कहे सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दमन सुनि भाकुबरी उरसाल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हमें को माही, गालु गरब के कर बल पाई। राम मही छाणी कुशल के काजू, जय जनेसु दे जुबराजू। वह कहने लगी, माई हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल बजाऊं, गाल करूंगी, बड़बड़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयो कौशलहि विधि अतिदाहीन, देखत गर्भ रहत उर नाहीन। देखूं कस न जाई सब जोबा, जो अवलो की मोर मन शोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिन्हें देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हूँ बस ना हूँ हमारे। नींद बहुत प्रिय से चतुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि तुम स्वामी हमारे वश में हैं। तुम्हें तोष पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय वचन मलिन जनुमानी, जनुजानी झुकी रानी, अब रहू अरगानी। पुण्य कबहू कहा घर पोरी, अब धर जीव गड़ावूँ तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर, रानी झुक कर डांट कर बोली, बस अब चुप कर, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा लूँगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कानी कोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, ते विशेष पुनि चेरी कही। भरत मातु मुस्कानी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों के कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, इनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्करा दी। प्रियवादिन सिख दीन तो ही, सपने तो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगलदायक सोई, तोर कहा पुरजय दिन होई।
और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैं तुझको यह सीख दे रही हूँ कि सीख दे रही हूँ, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, या दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो जा साचो काली, देव मांगु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल की श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सब मातारी, राम ही सहज सुभाई प्यारी। मुँह पर करे स्नेह अभिषेकी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे कर छो, राम सिय पूत पुतो, प्रांते अधिक राम प्रिय मोरे। तिनके तिलक छोबु कस्तूरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो या भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। भरत सपत तो ही सत्य कहो, परिहरि कपट दुराओ। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाओ। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु काब जी बर कर दूजी। फोरे जोग पारू अभागा, भले कात दुख रही हो लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार में कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहाँ झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करो मैं माही। हमहु कहा भी अब ठकुर सुहाती, नाही तो मौन रहा दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बताकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं तो भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। कर कुरूप विधि पर बस की ना, बवासो सुनिय लुनिय लही जो दीना। को न पो ये मैं कहानी, चेरी छाड़ भो किरानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरों के दोस्त क्या, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी से होने से रही। जा रहे जोग स्वभाव हमारा, अनबल देख न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमी देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनीति, अधर बुधिरानी सुरमाया। बस बौरिनी सूरज जानी पतियान। कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। आधार रहित स्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्ययुक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरी मंथरा को अपनी सुहद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जन मोही। तस्मति फिरी आई जस भाभी, राशि चेरी घात जन पर पावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो बिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भाभी होनहार है, वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जान कर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहा डराऊँ, धरो मोर घर फोरी ना हो। सज प्रतीति बहु विधि कर छोली, अवध साढ़ साती सब बोली। तुम पूछती हो, किंतु मैं तुमसे कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, प्रिय सी राम कहा तुम रानी, रामय तुम प्रिय सो फुरिवानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिप हुई प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, तो सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिन जल जारी करई सोई चारा। जय तुम्हारी जय सब अति उखारी, रूधऊ करी उपाय बर बारी।
सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, तय उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानो राम। मन मलिन मुँह मीठ नभो, राउर सरल स्वभाव। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुँह के मीठे हैं और उनका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम मातारी, बीच पाई निज बात संवारी। पठे भरत गोपनीय रे, राम मात तब जान बरौरे। सर राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उनसे मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत राम मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौशल नहीं माही, कपट चतुर नहीं हो जनाई। कौशल्या समझती हैं कि अब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर रहता है। उसके हृदय का भाव जाने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राज नहीं तुम पर प्रेम उपशे की, सबति स्वभाव से कहीं नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपई अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा को तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचाकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया है। यह कुल उचित राम कहूँटी का, समय सोआई मोहि सुटिनी का। आगिल बात समुझी डरु मोहि देव दैव, फिर सो फलु होई। राम को तिलक को हो या रघुकुल की उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। रचि पचि कोटि कुटिल पन की, निष्कपट प्रबोध। कहे सी कथा सत्य सवति, कहे जय विधि बाढ़ विरोध। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने कह को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियाँ इस प्रकार बना कर कहीं, जिस प्रकार विरोध बढ़े। भाभी बसपति तिउराई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछो तुम अब न जाना, निज हित अनिहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयो पाकु दिन सज समाजो, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाए पहिरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, हम समाज सजाते थे और तुमने खबर पाई। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहा बनाई, तो विधि देई हमें सजाई। रामई तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपद विधि भयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बलभासी, भामिनी भयऊ दूध कई माखी। जब सुख सहित करऊँ से बुकाई, तो अगर राहु न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूँ, हे बामिन, तुम तो अब दूध की मक्खी की हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कद्रु बिनतहि दीन दुख, तुम्हें कौशला देव। भरत बंदी गृह से लखन राम कहने, कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कद्रु ने बिनता को दुख दिया था, उन्हें तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कह सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु साम सुखानी। तन पसेऊ कदली जिम कापी, कुबरी दसंजीव तप चापी। कई मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकी। शरीर में पसीना आ गया और वह अकेले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, उसने उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए।
कही कही कोटि कपट कहानी, धीरे धरो प्रभु दिसरानी, फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, भी बकहीं सराही मानी मराली। फिर कपटी की करोड़ों कहानियाँ कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसिनी मानकर, वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंथरा बात पुरी तोरी, दहिने आखिर फर कई मोरी, दिन प्रति देखूं रात कुछ अपने काहूँ न तोई मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी ये बात सत्य है, मेरी दाहिनी आँख ने फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान वस्तु जिसे कहती नहीं। कहा करो सखी सूद स्वभाव, दाहिनी बाम न जानो काऊ। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अपने चलत न आजो लगी, अनबल का हुक कीन। कई बार मुहि दयो दुसा दुख दीन। कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुख दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।